सुबह सुबह चला गया है अमित शाह का इस्तीफा। नीतीश नायडू के दबाव में आई मोदी सरकार। कैबिनेट फेरबदल में अमित शाह के साथ 3 मंत्रियों की छुट्टी। जी हां, आखिर बीते कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार के भीतर ही हलचल तेज हो गई। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह की कुर्सी पर भी संकट मंडरा रहा है? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दबाव ने मोदी सरकार को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है? दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी के अंदर कैबिनेट फेरबदल की चर्चा अचानक से इतनी तेज यहाँ पर क्यों हो गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को लेकर भी अटकलें चल रही है। उनका इस्तीफा भी जा सकता है, वो वहां पर आपको दिखाऊंगी। अमित शाह को लेकर यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं मोदी सरकार के लिए। नीतीश नायडू ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर आप लोग देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पहले जरा बीते कुछ दिनों की तस्वीरों को जोड़कर यहाँ पर देखिए। एक तरफ छात्र आंदोलन यहाँ पर हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार पर बढ़ता दबाव है। फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और अब कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं हैं। तो सवाल सीधा है, क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब पहली बार जवाबदेही तय होने का सिलसिला शुरू हो गया है? जरा इसी पर बड़ी खबर स्क्रीन पर देखिए। मोदी कैबिनेट में इसी महीने बड़ा फेरबदल, 2 दर्जन मंत्रियों के विभाग बदलने की तैयारी, डीएमके भी हो सकता है शामिल। हेडलाइन आपने देखा, यानी मामला सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक अब मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट में फेरबदल को लेकर मंथन तेज हो गया। और दोस्तों, यही से सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है, अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा तो क्या बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर भी दबाव बढ़ेगा? आप देखिए, आप सोच रहे होंगे उनका नाम क्यों आ रहा है, वो आपको बताऊंगी क्यों आ रहा है। पर उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर है कि अमित शाह के मंत्रालय को लेकर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर मोदी सरकार ले सकती है। अब देखिए, लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरी कहानी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको याद होगा, छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद कौन आया? प्रहलाद जोशी आए, जिन पर कई आरोप लगे हुए थे। यानी जो सरकार में लंबे समय से मंत्रियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठते रहे, वहां एक बड़ा इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान का। और दोस्तों, यही वजह है कि अब बीजेपी के अंदर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है और भी इस्तीफे यहाँ पर हो सकता है क्या? इसीलिए यहाँ पर कैबिनेट में बदलाव हो रहा है, फेरबदल हो रहा है। अब देखिए, आते हैं बिहार पर। मिथिलेश तिवारी का नाम मैंने लिया था, अब इसी मुद्दे पर आते हैं। बिहार में छात्रों का आंदोलन लगातार राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को लेकर भी इस्तीफे की मांग तेज होने की बात कही जा रही है। मिथिलेश तिवारी की तरफ से पहले ये कहा गया कि छात्रों को शायद पता ही नहीं कि वे किससे इस्तीफा मांग रहे, ये कह रहे बीजेपी के नेता। अब इसी पर फंस गए इस बयान के बाद। जरा वीडियो देखिए। शिक्षा मंत्री का क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्री का क्या होना चाहिए? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अगस्त में क्या होगा? अगस्त में क्या होगा? अगस्त में क्या होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? देखा आपने, साफ बच्चे कह रहे हैं कि अब इस्तीफा होगा। किसका होगा? इनका होगा, मिथिलेश तिवारी का होगा। अब देखिए, यहाँ पर तारीख भी बता रहे बच्चे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में अक्सर देखिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सरकार जनता और छात्रों की नाराजगी को नजरअंदाज कर सकती है। अब देखिए, एक नजरअंदाज का आपने यहाँ पर फैसला देखिए कैसा यहाँ पर इस्तीफा गया था धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ सरकार पर सहयोगी दलों का दबाव है। जी हाँ, और यहाँ कहानी में एंट्री किसकी हो रही है? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार यहाँ पर चला रही, सबको पता है। और ऐसे में अगर किसी मुद्दे पर सहयोगी दल दबाव बनाते हैं तो मोदी सरकार के लिए उसे नजरअंदाज करना आसान यहाँ पर नहीं होता। और यही यहाँ पर हो रहा है, यही वजह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश से जुड़े राजनीतिक दबाव को इस पूरे घटनाक्रम में अहम माना जा रहा है।
अब देखिए चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर उनका भी कहना है कि देखिए छात्रों पर इस तरह से लाठियां नहीं बरसानी चाहिए थी। इसी पर देखिए अब नायडू नाराज चल रहे हैं। अब जरा उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसको लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा है, अमित शाह। क्या अमित शाह का इस्तीफा हो सकता है? देखिए दोस्तों, बता दूं, खबर ये भी है कि नीतीश नायडू भी चाहते हैं कि इनका इस्तीफा हो। तो क्या मोदी सरकार इस्तीफा लेगी या सिर्फ मंत्रालय बदलकर अपना पल्ला झाड़ देगी? रोज की तरह जैसे यहाँ पर प्रहलाद जोशी को लाकर इन्होंने पल्ला झाड़ दिया, और अगर इस्तीफा नहीं होता है तो क्या मंत्रालय में बदलाव हो सकता है? यही सवाल जिसने मोदी सरकार के भीतर चल रही कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं को और भी बड़ा कर दिया है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताते हैं। बीजेपी में एक परंपरा यहाँ पर रही है, एक अलिखित नियम यहाँ पर चर्चा होती रही है कि संगठन और सरकार में एक व्यक्ति को एक साथ बड़ी जिम्मेदारियां देने से बचा जाता है कि नहीं दी जाती है। हाल ही में संगठन में हुए बदलाव के बाद सवाल उठ रहे कि क्या कुछ नेताओं को संगठन से सरकार की तरफ से या सरकार से संगठन की तरफ भेजा जाएगा, यानी कि फेरबदल होगा। उदाहरण के तौर पर आप देखिए पीयूष गोयल को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि संगठन में नई भूमिका मिलने के बाद क्या उनकी सरकारी जिम्मेदारी बदली जाएगी? देखिए पहला नाम तो ये हो गया। वहीं कुछ नए चेहरों को केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें हैं, जिनमें आपको याद होगा आम आदमी की जो पार्टी है जिन्होंने बगावत करी थी, आपको याद होगा उन्होंने भी, उनका नाम भी यहाँ पर चर्चा है। इन नामों में अनुराग ठाकुर और कुछ अन्य युवा नेताओं के नाम भी चर्चा है। हालांकि दोस्तों यहाँ भी ये भी साफ कर दो कि अभी नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन संगठन में बदलाव के बाद कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा तेज होना अपने आप में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि ऐसे ही ये सब नहीं हो रहा है, कुछ तो बात यहाँ पर है, किसी दबाव में आकर ही यहाँ पर ये किया जा रहा है, क्योंकि अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और बांकीपुर का जैसे चुनाव हारे हैं ना, उसी वजह से कहा जा रहा है कि अब दबाव में आ चुके हैं मोदी सरकार। ऐसे में बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती यहाँ पर है। एक तरफ संगठन को चुनाव के लिए तैयार करना है और दूसरी तरफ सरकार के भीतर खाली हुई जिम्मेदारियों को भी भरना है। और इसी भी सबसे बड़ा राजनीतिक दबाव बिहार और सहयोगी दलों की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा वापस अमित शाह पर यहाँ पर आते हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि अगर किसी घटना को लेकर सरकार जवाब मांग रहा है तो गृह मंत्री को संसद में जवाब देना चाहिए था, जो कि खैर सभी ने देखा कितना यहाँ पर जवाब दिया, सबने देखा वंदे मातरम हुआ और 2 सेकंड में संसद जो है स्थगित कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ छात्र आंदोलन, दूसरी तरफ विपक्ष का दबाव, तीसरी तरफ सहयोगी दलों की नाराजगी है और चौथी तरफ कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा है। इन सारी चीजों ने मोदी सरकार के सामने दबाव जरूर बढ़ा दिया। अब सवाल ये है कि क्या इसका असर सीधे अमित शाह की कुर्सी पर पड़ेगा या फिर सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे राजनीतिक दबाव भी कम हो और सरकार की कमान भी पहले की तरह बनी रहे। और दोस्तों एक और नाम इस पूरी कहानी में बेहद महत्वपूर्ण है, पीयूष गोयल। अगर देखिए संगठन में उनकी भूमिका बढ़ती है तो क्या सरकार में उनकी जिम्मेदारी बदलेगी? क्या कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जाएगा? क्या नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा? और क्या बिहार के दबाव के बाद मिथिलेश तिवारी को लेकर भी कोई बड़ा फैसला सामने आएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या अमित शाह को लेकर जो है इस्तीफा जाएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक शुरुआत है? क्या सहयोगी दलों के दबाव में अब मोदी सरकार को और बड़े फैसले लेने पड़ेंगे? और क्या अमित शाह का इस्तीफा होगा, मंत्रालय बदलेगा या फिर सरकार इस पूरे दबाव को किसी राजनीतिक रणनीति से संभाल लेगी? आपको क्या लगता है? धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या अब अमित शाह की बारी आपको लगती है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।